सबसे पहले तो इस वक्त ये शंघाई ताउन तंजीम जाहिर है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेशन होना, जिस मुल्क में भी होना, एक अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान में होना उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आना ये भी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल पर है, और वो एक भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दे रही है कि वो पाकिस्तान का आइन बचाने के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत करें। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? यानी कि हम ऐसे मुल्क को दावत दे रहे हैं जिसको हम अपना दोस्त तो समझते ही नहीं है, आप दुश्मन मैं कहना नहीं चाहती हूँ, तो बाकी आप इसको डिस्क्राइब करिएगा। देखें ये एक बड़ी मज़ाक़ खेज बात है। मैं तो यही कहूंगा कि किस तरीके से उन्होंने सोच लिया कि हम आप तो दुश्मनी की, मैं तो उसको नंबर वन दुश्मन कहूंगा इंडिया को। जयशंकर है द वेरी स्टांच अगेंस्ट पाकिस्तान, बहुत ही पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब बिलावल भुट्टो गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया में, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा था, पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क कहा था। फिर ये यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बोलते रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में आया इंडियन हाई कमिश्नर भी रहे हैं। ये अंडरस्टैंड इंडिकेशन तो पाकिस्तान इंडियन रिलेशनशिप, और उस इस वक्त वो आ रहे हैं। मैं तो खुशहाल इसलिए कहता हूँ कि बिल्कुल इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही है। अगर आप ये देखें कि इसमें अभी वर्ल्ड बैंक ने $7 बिलियन का 3 साल का जो मुआहदा वो एक्सटेंड कर दिया है। उसके बाद नंबर 2 उन्होंने बात ये की है कि आपको ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर हो रही हैं। आपकी स्टॉक एक्सचेंज 83,000 पे चली गई है। देन जो अगर आप एक और देखें तो उसके बाद आपकी जो है सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बताने की जरूरत है। दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट को आने के लिए आप मुझे बताएं कि अगर ये 2 हफ्ते लेट कर लें और इसको तकरीबन 17 के बाद कर ले तो क्या हो जाना था। अच्छा बरगेरी साहब, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी, डिस्पाइट ऑफ के उन्होंने क्या कहा है, बैरिस्टर साहब के बयान के ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन डिस्पाइट ऑफ के पीटीआई एहतजाज करिए, एक पॉलिटिकल पार्टी अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहती है, आप उसको करने दें, बजाय कि आप सब कुछ कॉर्डन ऑफ कर दें, कंटेनर्स लगा दें, लाहौर बंद कर दें, इस्लामाबाद बंद कर दें। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुकूमत खुद ही क्रिएट कर लेगी तो क्यों तो हुकूमत बना रही है इन द अदर सेंस। देखिए हाल ये बात ये है कि जब आपको पता चले कि इसमें अफगानी भी आ रहे हैं, इसके अंदर शरंगेज लोग भी आ रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं आपके सामने चीफ सीएम के पीके जो वो बात करते हैं और उसके बाद इशारे करते हैं कि जी गन फायर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफ टेक ऑल्टरनेटिव एक्शन इसलिए कि अगर वो यहाँ पर आके बैठ जाएं और डी चौक के नजदीक आ जाएं और उसके इट सेंड वेरी रॉन्ग इमेज ऑफ पाकिस्तान कि जी फिर एससीओ को क्या पोस्टपोन कर दिए, कि अगर वो कर दें तो हमारे लिए कितनी खिफत की बात है। इसलिए दे आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन। फिर उसके बाद जो धरने का ओपनली कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, आएंगे, हम उठेंगे नहीं, तो यू कांट टेक सच, इसमें एक कैजुअल एटीट्यूड नहीं कर सकते कि वो आने के बाद यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद ना आपकी एससीओ भी पोस्टपोन हो जाए, सऊदी डेलीगेशन भी ना आए, सारे डेलीगेशन पाकिस्तान जो आते वो चले जाए, पाकिस्तान का एक बहुत गलत नेगेटिव इमेज दुनिया में चला जाए। तो ये भी बहुत ही खतरनाक बात है जिसकी वजह से, और उन्होंने और फिर इंडिकेटर्स आई हुई है कि इसमें अफगानी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। दे आर सिटिंग देयर, पहले से वो इन प्लेस उन्होंने कर ली। मतलब ये चीजें देखते हुए ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आई थिंक स्ट्रीट पावर आपको बिल्कुल हक है, आपको पहले इजाजत दी गई है, आप उस तरह की इजाजत दें, आके बात करें, लेकिन डोंट डू लाइक दिस कि आपको यहाँ पर आके इतनी हालात खराब कर दें कि इस्लामाबाद के अवाम, पिंडी के अवाम, दे ऑल वरिड के वर्ड गोइंग टू हैपन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर। अच्छा, दूसरा बैरिस्टर सैफ साहब के बयान को ये आप किस नज़र से देखते हैं कि उनको कि ये क्या ज़रूरत पेश आई कि वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दे रहे? अमीन, ये तो मुझे खुद हैरानी हो रही है कि ऐसी स्टेटमेंट दे देनी और फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुला रहे हैं जिसको भी कांट इवन थिंक ऑफ कि वो आके हमारी
किसी पॉलिटिकल पार्टी के रैली में वो आके शिरकत करें। और आप मुझे बताएं कि इंडिया में ये मीडिया अब वहाँ का आपको याद है कि कैसे जब करेगा? नवाज शरीफ साहब की फैमिली के वो अटेंड करने के लिए आए थे, और उस वक्त कितना वावेला पीटीआई ने ही मचाया था कि ये जी ये जो है ये पर्सनल डिप्लोमेसी हो रही है और पर्सनल ताल्लुकात बहाल किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो वो हालांकि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, एक पर्सनल रिलेशन की बुनियाद पर वो आए थे। तो अगर अगर अभी जिस तरीके से अभी आ रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, पाकिस्तान के किसी वो फॉरेन ऑफिस से नहीं मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर से एक कोई इवन साइड लाइन पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी के एक सियासी जलसे में आके तकरीर करेंगे, आप खुद ये मुझे समझ नहीं आती कि इनकी अकल को क्या हो गया है। नहीं अच्छा, आप क्या ये दुनिया को नॉन मैसेज देंगे? सीरियस की किस्म की चलें स्टेटमेंट इसको कह सकते हैं हम कि ये आ गई है पीटीआई की जानिब से, या बैरिस्टर सैफ साहब ने इंडिविजुअली ये बात कही है, लेकिन क्या भारतीय वजीर खारजा या भारत इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है? पाकिस्तान में आकर वो इस तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है? डू यू एक्सपेक्ट? कभी भी नहीं हो सकते। दे विल नेवर कम। आई वुड से दे वर अगेंस्ट पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर। अगर याद हो वो कितना इनके खिलाफ बोलते थे, एंड दे वांटेड कि ये शरीफ गवर्नमेंट हो, ताकि वो इनको बल्कि ओपन नहीं कहा था हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए कि दे व्हेन दे कम दे ट्राई टू इम्प्रूव रिलेशंस, दे वांट टू हैव द बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट्स, आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेहतर जाए, बिकॉज देयर बिजनेस उनकी फैमिली है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ही विल नेवर कम। आप जितने मर्जी इनवाइट कर लें, ही नॉट सुपर एनफ टू कम एंड रैली में आके ड्रेस अच्छा, करना शुरू अब कर आ देंगे। जाए उनके भारतीय वजीर खारजा के पाकिस्तान के दौरे की अहमियत के ऊपर बात कर लेते हैं कि भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान आना, एक चाहे उनकी साइडलाइन मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो उनका आना भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो बेहतरी की तरफ या एटलीस्ट बातचीत की तरफ जाएंगे आगे चलकर? देखें, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान एटलीस्ट वांट कि हम इंडिया से मुज़ाकरात करें, लेकिन द इशू इज वन, इंडियन डेफिनेटली चाहते हैं कि वो आके मुज़ाकरात करें, बट दे डोंट वांट टू डिस्कस कश्मीर। दे से कश्मीर हमारा अब अटूट अंग है। कश्मीर 370 और 35 के बाद हमारा उससे सब हमारी यूनियन में शामिल हो गया। अभी इस पे हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इसलिए पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। हम अगर उनसे मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें सबसे टॉप एजेंडे पे कश्मीर जरूर होगा और होना चाहिए। अगर कश्मीर के बगैर हम उनसे, आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं, इंडियन इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान में टेररिज्म की बात करते हैं, अफगानिस्तान में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बीएलए को सपोर्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स दे विल बी वेरी हैप्पी। अगर हम कश्मीर आउट करते हैं एजेंडे से, मीन कि हमने इंडिया के 370-35A को एक्सेप्ट कर लिया है और हमने इंडिया की हेजमनी और उस पर जो कब्जा है उसको कबूल कर लिया है। इसलिए हर हालत में हमें कश्मीर को डिस्कस करना है, कश्मीर को रेलेवेंट करना है। कश्मीर के अंदर जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है प्लेबिसाइड का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वी हैव टू से यस, ओनली बायलैटरल डिस्कशन करें, बट दिस हैज टू बी पार्ट ऑफ इट। जहां हमने इसको छोड़ा, मीन हमने इंडिया विल बी वेरी वेरी हैप्पी और हमारा इंडिया के जो कश्मीर का क्लेम खत्म हो गया।